बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू इंग्लिश एकेडमी विद एसएस। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो लेसन को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी लर्निंग ऐसे ही जारी रहे। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं इंग्लिश फ्रॉम बेसिक। हम इंग्लिश को बेसिक से सीखेंगे और उसके साथ साथ कुछ रूल्स को भी पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। अगर हम देखें तो बेसिकली इट बिगिंस विद लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स आर द फंक्शनल यूनिट्स इन राइटिंग सिस्टम। इंग्लिश में आप अल्फ़ाबेट्स को देख रहे हैं यहाँ पर ABCDE। तो यहाँ पर हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जब ये मीनिंगफुल हो जाते हैं, जब ये फंक्शनल हो जाते हैं, तो हम इनको लेटर्स कहते हैं। ऑलराइट, सो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स फंक्शनल यूनिट्स के तौर पे जब काम करें, दे आर कॉल्ड लेटर्स। लेटर्स अब वर्ड को जनरेट करते हैं। नाउ वर्ड इज ए सिंगल डिस्टिंक्ट मीनिंगफुल एलिमेंट। ऑलराइट, आई सेड सिंगल डिस्टिंक्ट मीनिंगफुल एलिमेंट। तो अगर हम बात करें वर्ड की, ये एक ऐसा एलिमेंट ऑफ स्पीच और राइटिंग है, यानी हम इसको बोलने में और लिखने में दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत से अल्फाज बोलते हैं, तो ये ऐसे वाहिद अल्फाज हैं या ऐसा लफ्ज़ जो आपको मानी दे रहा हो, ठीक है, जो बिल्कुल बामानी हो और आपकी समझ में आ रहा हो, उसे हम वर्ड कहते हैं। आपको बहुत से वर्ड्स नज़र भी आ रहे होंगे यहाँ पे, एवरी, इलेक्ट्रिक वगैरह वगैरह। सो नाउ लेट्स कम टू सेंटेंस। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? हम डेली कम्युनिकेशन में बहुत से सेंटेंसेस बोलते हैं। क्या है ये? सेंटेंस इज़ ए सेट ऑफ वर्ड्स। ओके, अब हम मुख्तलिफ वर्ड्स को मिला के जो एक जुमला बनाते हैं, जो एक तरतीब से अल्फाज को एक तरतीब देते हैं और तरतीब से जो एक बात करते हैं जो कि बामानी होती है, जिस बात का मानी समझ आ रहा होता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं, उसमें पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट है। राइट, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। अहमद ईट्स एन एप्पल। अहमद एक सेब खाता है। तो अहमद यहाँ पर सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, अहमद का काम, और एप्पल जो है ये एक ऑब्जेक्ट है जिस पर के काम हो रहा है। तो आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। राइट, ओके, सो अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन। इसे कहा जाता है काम करने वाला, उर्दू में इसे फाइल कहते हैं। अगर हम बात करें वर्ब की कि वर्ब क्या है, तो वर्ब जो है ये कोई एक्शन या एक्टिविटी है, कोई भी सरगर्मी, कोई भी काम जो काम करने वाला है, वो जौन सा भी काम कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, हम कहेंगे कि ये सब्जेक्ट का वर्ब है। राइट, इसे उर्दू में हम कहते हैं फील्ड। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट हम मफूल को कहते हैं, उर्दू में से मफूल कहते हैं वो चीज़ जिस पर काम किया जाए, जो हमारे एक्शन में यूज़ हो रही है, जिस पे काम किया जा रहा है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर मेजरली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो आइए देखते हैं कि ये जो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, बेसिकली जो हम अपनी कम्युनिकेशन में डेली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम ये चारों टाइप्स के सेंटेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। आए इनकी डिटेल 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सेंटेंसेस किस किस नेचर के हैं और कौन कौन सी कैटेगरी या कौन सा स्ट्रक्चर हम इनके साथ फॉलो करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट वन, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे जुमले होते हैं जिसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, कोई भी बात डिक्लेयर कर रहे होते हैं, कुछ भी स्टेट कर रहे हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विद द सिंगुलर सब्जेक्ट्स, अच्छा इसको मैंने ना सेपरेट आउट कर दिया फॉर योर हेल्प, कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी जुमले हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ भी हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं वो कौन सी हैं। फर्स्ट है आई स्लीप अर्ली। इसमें हमारे पास आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है चूँकि, सो आई स्लीप अर्ली। देन आई हैव रिटन यू स्लीप अर्ली। फर्दर एग्जाम्पल्स आर ही स्लीप्स अर्ली, शी स्लीप्स अर्ली, इट स्लीप्स अर्ली।
तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डिक्लेरेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल्स। उसके बाद अगर हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, वी स्लीप अर्ली और यू को सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। सो यू ब्रैकेट में मैंने ऑल लिखा है, यू ऑल स्लीप अर्ली, और फिर है दे स्लीप अर्ली। सो दीज सेंटेंसेज आर काइंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो फलां बंदा जो है वो जल्दी सोता है, मैं जल्दी सोता हूँ, तुम जल्दी सोते हो, आप जल्दी सोते हैं। Okay, so this is the first type, declarative sentence. Now let's take a look at the second one. Interrogative sentences ऐसे जुमले होते हैं जिसमें हम कोई सवाल करते हैं। हम कम्युनिकेशन में बहुत से जुमले ऐसे बोलते हैं, बहुत से हमारे जुमले हैं जो सवाल की शक्ल में होते हैं। So again there is the structure with the singular subject and plural subjects. Am I here? Are you here? Is he here? Is she here? Is it here? ये जो सवाल किया जा रहा है, this indicates, या ये जो type of sentence है ये है interrogative sentence. Okay? Now the plural subjects are we here? Are you all here? Are they here? So these are the examples for plural subjects. Okay? इसमें subject जो है वो plural है, you, we and they. Imperative sentences. ओके, सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली ऐसे जुमले होते हैं जिनमें हम कोई कमांड देते हैं, कोई ऑर्डर करते हैं, अगर हम कोई सजेशन देते हैं, इनविटेशन देते हैं, परमिशन देते हैं, अपॉलॉजी करते हैं, किसी विश का इजहार करते हैं, कोई कुछ ऑफर करते हैं, या फिर हम किसी को वार्निंग देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें ज़्यादातर जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। ओके, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम इन सेंटेंसेस को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू इनवाइट समवन तो आप उसे डायरेक्टली कहते हो कम टू द पार्टी टुमारो, कल तुम पार्टी पे आ जाना। ओके, उसके बाद हम कहते हैं ईट द एप्पल इफ़ यू वांट, अगर तुम खाना चाहते हो सेब तो खा लो। हैव अ नाइस ट्रिप, आप किसी को विश कर रहे होते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने ये नहीं कहा यू हैव अ नाइस ट्रिप, आपने कहा हैव अ नाइस ट्रिप। ओके, इसी तरह पार्डन मी एंड लेट्स गो। Now see the next and last type, which is exclamatory sentences. These are the sentences in which you express your feelings, your sudden expressions, your emotions, any kind of emotion or feeling or expression. It can be of happiness, sadness, surprise, apology. It can be anything. All right, so examples are here. Wow, how good this is. ये कितना अच्छा है, वाह कितना अच्छा है। That was a great match. मैच बहुत अच्छा था, शानदार था। Alas, I could win the game. काश मैं ये गेम जीत सकता, ये जीत सकती। Oh my God, this is amazing. कोई बहुत हैरत का इजहार कर रहा हो तो वो कहते हैं Oh my God. So ये एग्जाम्पल्स थी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, जहाँ पर हम अपनी फीलिंग और इमोशंस का इजहार करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन को लाजमी दबाएगा। एक नए लेसन के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।